बीएसई ने अब कॉटन वायदा शुरू कर दिया है। बीएसई ने सोमवार यानी 7 जून से कॉटन J34 को शुरू किया है। बीएसई कॉटन में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेडिंग की जा सकेगी। कॉटन वायदे का लॉट साइज 25 गांठ का होगा। वहीं इसका मुख्य डिलीवरी सेंटर राजस्थान का हनुमानगढ़ है। प्रयागराज की थोक खाद्य तेलों व खाद्य सामग्रियों को लेकर लोगों को राहत की खबर है। साप्ताहिक बंदी के शुरू होने के दिन यानी शुक्रवार को थोक मंडी पामोलिन में कीमतों में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इससे पामोलिन का दाम 2250 रुपए से घटकर 2200 रुपए 15 किलो हो गया। तिलहन उत्पादन बढ़ने से डीओसी और खली का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य तेल की कमी को तो आयात से पूरा किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन और दुधारू मवेशियों को पालने वाले करोड़ों किसान पशु आहार और मुर्गी दाने के लिए सभी प्रकार के डीओसी और खल की जरूरत कहां से पूरा करेंगे। इसका एकमात्र समाधान तिलहन उत्पादन बढ़ाने में ही है। मध्य प्रदेश के सारंगपुर क्षेत्र में लगातार कुछ समय से अक्सर सीजन में सोयाबीन फसल में कीट व्याधियों व बीमारियों से फसलें घिर जाती हैं। पिछले वर्ष भी सोयाबीन पूरी तरह चौपट हो जाने से इस वर्ष बीज की भयंकर किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। बुआई का समय नजदीक आता जा रहा है और किसानों को बेमुश्किल ही बीज उपलब्ध हो पा रहा है। बीज 9,000 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू है और अधिकतम कीमत इसकी 11,000 रुपए क्विंटल तक है। इंदौर में अब तक समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही मसूर में अब मंदी का दौर दिख रहा है। मसूर आयात पर ड्यूटी घटाए जाने के संकेत के चलते स्टॉकिस्टों की लेवाली घट गई है। 5 दिन में मसूर करीब 150 रुपए सस्ती हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में सरसों मूंगफली जैसी देशी तेल तिलहनों की मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों और मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में सुधार दिखाई दिया। शिकागो एक्सचेंज में मजबूती के कारण जहां सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दिखा है। गोरखपुर में सरसों तेल की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 185 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने के बाद सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर खाद्य तेल एवं तिलहन का संग्रह, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं कारोबार से संबंधित खातों व अभिलेखों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने खाद्य तेलों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। देश के प्रमुख सरसों उत्पादक प्रदेश राजस्थान के हनुमानगढ़ में सरसों के दाम के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस मंडी में 5 जून को सरसों का अधिकतम मूल्य 9,496 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। सरसों का दाम किसी न किसी मंडी में रोजाना नया कीर्तिमान बना रहा है। यह ऑनलाइन मंडी ई नाम का रेट है। देश में आयात शुल्क कम हुआ तो फायदा विदेशी कंपनियों को ही होगा, जो अपने यहां भी दाम बढ़ा देंगी। इससे देश को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा ही, वहीं बिजाई करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। देश में फिलहाल सोयाबीन की बिजाई चल रही है। इसके बाद मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी की बिजाई होनी है। ऐसे में इस तरह की खबरों से किसान हतोत्साहित होंगे। इंदौर में पहले आयात मुक्त करने और फिर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी खरीद के झूठे वादे के टूटने से मूंग के दाम में गिरावट जारी है। मूंग के खरीदी भाव 6,000 के नीचे पहुंच गए हैं। गर्मी की मूंग की पैदावार अच्छी है। सरकारी खरीद के ऐलान के बाद किसानों ने माल रोक लिया था। समर्थन मूल्य 7,196 रुपए के मुकाबले 1,200 रुपए नीचे बिकने से अब किसानों में असंतोष पनप रहा है। एक और सरकार दलहन बढ़ाने के लिए दलहन की पैदावार बढ़ाने का आह्वान कर रही है, वहीं फसल उगाकर बैठे किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है।